Hello everyone, welcome to Mohali Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to progress our poem in memory of W.B. Yeats, which is written by the famous modernist poet in 1939 who is W.H. Auden, Western Hog Auden. ओके तो इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ये जान लिया था कि ये जो पोइम है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। हम अभी फर्स्ट सेक्शन को कवर कर रहे हैं। हमने फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट स्टैंजा इसके पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम इसका सेकंड स्टैंजा यानी सेक्शन फर्स्ट का सेकंड स्टैंजा हम कवर करेंगे। ये पोएम 1939 यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है 1939 से 1945। ओके, सो आई होप आज आप अपना जो टेक्स्ट है वो साथ में लेके बैठे होंगे। एज यूजुअल मैं आज आपको फिर से रिकॉल करवा रही हूँ कि जो टेक्स्ट है वो अपना साथ में होना चाहिए जब हम पोइट्री को पढ़ें। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि जो W.B. येट्स की डेथ है वो जो इन्होंने ये पोइम लिखी है, किसने? W.H. ऑर्डन ने। तो वो पोइम इन्होंने क्यों लिखी है? इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक पोइम लिखी है इनकी याद में। कौन सी? इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो हमने इसके फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट स्टैंजा में ये पढ़ लिया था कि उनकी डेथ से नेचर पे भी प्रभाव पड़ा है, यानी नेचर में भी अगर हम देखें तो कैसा इन्वायरमेंट बता रहा है कि विंटर जब जाने वाली है तब वो वाला दिन है। और जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में लिखा था ही डिसअपीयर्ड इन द डेड ऑफ विंटर, है ना, जब विंटर जाने वाली थी तब वो दिन था। ही द ब्रूक्स वर फ्रोजन, ये मैं एक बार वापस रिपीट करवा रही हूँ ताकि हम इसका लिंक अच्छे से जोड़ पाए। द ब्रूक्स वर फ्रोजन, जो झरने थे वो जम चुके थे। द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डेजर्टेड, टाइम कब का था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। तो एक तो ये भी प्रभाव था, एक ठंड बहुत थी, स्नो बहुत ज्यादा थी हर तरफ। तो जो एयरपोर्ट्स थे वो ऑलमोस्ट डेजर्टेड थी, यानी वहां पे कोई भी तरह की आवाजाही नहीं थी। एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टैचूज, और जो स्नो है उसके कारण क्या हुआ? जो पब्लिक स्टैचूज है वो भी क्या हो गए थे? डिसफिगर्ड हो गए थे। इट मींस वो पहचाने नहीं जा रहे थे कि वो किसके स्टैचूज हैं। द मर्क्यूरी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे, all the instruments agree the day of his death was a dark cold day, यानी कि उनकी डेथ के डे को किससे कंपेयर किया गया है? डार्क कोल्ड डे बताया गया है उनकी डेथ को। किसकी डेथ को? W.B. येट्स की डेथ हुई थी उस दिन को क्या बताया गया है? इन W.H. ऑर्डन ने अपनी पोएट्री में उस दिन को डार्क कोल्ड डे बताया। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम सेकंड स्टैंजा की तरफ। ओके, far from his illness the wolves ran through the evergreen forests, the peasant river was untempted by the fashionable quays, by morning tongues the depth of the poet was kept from his points. ओके, तो सेकंड स्टैंजा हमें इस सेक्शन का मतलब पूरा थीम बता रहा है फर्स्ट सेक्शन का कि जो कोई भी मर जाता है तो जो शरीर है वो क्या है? नश्वर है, ठीक है, वो मर जाता है, मिट्टी हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसके द्वारा जो कृत्य किए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, वो उसकी छाप छोड़ जाते हैं। बस एक तरह से उसी तरह इसमें पॉइंट ने लिखा है कि फार फ्रॉम हिज इलनेस, यानी उनकी जो इलनेस थी, उनकी जो बीमारी थी, इससे कई दूर, बहुत दूर, यानी इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कितने बीमार हैं, वो मरने वाले हैं, इससे कोई किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा। नेचर में भी किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जो चीजें निरंतर चलती जा रही है वो वैसे ही अपनी जो गति है वो वैसे ही बनाए हुए है, वैसे ही वो बह रही है, वैसे ही वो चल रही है, उसमें कोई भी तरह का स्टॉप नहीं लग रहा, किसी भी तरह की रुकावटें नहीं आ रही उनमें। The walls ran through, अब यहाँ पे बताया, सबसे पहले तो ये बता दें फार फ्रॉम हिज इलनेस, यानी उनकी जो इलनेस है उनसे दूर, यानी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनकी इलनेस से। The walls were through the evergreen forest, यानी हमेशा की तरह जो वॉल्स हैं यानी जो भेड़िए हैं वो भाग रहे हैं। कहाँ पे? एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वहां पे भाग रहे हैं। हमेशा वो वैसे ही भागते हैं और आज भी वो वैसे ही भाग रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जो W.B. येट्स है, विलियम बटलर येट्स है, वो इतने ज्यादा बीमार है, वो मरने वाले हैं, उनको जो वॉल्स हैं उनको इससे कोई भी तरह का इफेक्ट या कोई भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा। द पीजेंट रिवर वाज अनटेम्प्टेड बाय द फैशनेबल क्वीज, यानी जो पीजेंट रिवर है, जो शांत जो नदियां हैं, यानी जो झिलमिल करती नदियां हैं,
बाय द फैशनेबल क्वीज, यानी जो रूमर्स फैलाई जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी बहुत ज़्यादा हालत खराब है, तो उससे किसको, गर्ल्स को, रीवर्स को, किसी को भी कोई भी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना कृत्य करते जा रहे हैं। बाय मॉर्निंग टंग्स, अब मॉर्निंग यानी दुख व्यक्त करने वाली जो जिह्वा है, यानी जो टंग्स है, यानी जो विलाप करने के लिए रो रही है या विलाप कर रही है, वो जो माउथ्स है, वो जो उनकी जो प्रियजन है उनके बारे में बताया गया है बाय मॉर्निंग टंग्स। ये सारी बातें किसके द्वारा कही जा रही है, उनके जो प्रियजन है उनके द्वारा कही जा रही है कि उनकी डेथ से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, द डेथ ऑफ द पोएट वाज केप्ट फ्रॉम हिज पॉइंट्स। अब जो डेथ है किसकी, पोएट की, पोएट कौन, डब्ल्यू.बी. येट्स जो पोएट है, उनकी जो डेथ है वाज केप्ट फ्रॉम हिज पॉइंट, यानी वो याद रखी जाएगी तो सिर्फ किसके द्वारा, उनकी पॉइंट्स के द्वारा, यानी कि मरने वाला मर जाता है लेकिन अपनी जो छाप छोड़ के जाता है उसके द्वारा ही उसको रिकॉल किया जाता है, उसको याद किया जाता है। तो डब्ल्यू.बी. येट्स को भी आज तक हम याद करते हैं उनकी पॉइंट्स पढ़ के। ओके, तो इसमें यही बता रहे, सेकंड स्टैंडर्ड में पोएट वेस्टन हॉ गॉर्डन हमें यही बता रहे हैं कि डब्ल्यू.बी. येट्स हैं वो वैसे मर गए लेकिन उनके जो वर्ड्स है वो क्या है, अमर हो गए। ठीक है, तो शरीर तो नश्वर है, वो तो मरेगा, लेकिन जो हमारे कृत्य हैं वो ऐसे करने चाहिए कि हम उससे अमर हो जाएं। सो ये एक तरह से मोरल भी हो गया हमारे लिए। आज की इस वीडियो में हम इसका सेकंड स्टैंजा कवर कर पाए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 स्टैंजास कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप अपना टेक्स्ट साथ में लेके बैठिए और किसी भी तरह की क्वेरी या किसी भी तरह का डाउट आपको हो तो मुझसे आप शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।